नमस्कार, आप देख रहे हैं एस इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते कुछ खास खबरों की। तोनार थाना क्षेत्र की बालिका आश्रम में कक्षा 3 की छात्रा को इलाज के दौरान मौत हो गई। अधीक्षिका के अनुसार 30 जुलाई को मलेरिया व यूरिन टेस्ट करवाया गया था। दोनों रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। 31 जुलाई को सांस लेने में दिक्कत के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका चितनपल्ली गाँव की रहने वाली थी। बालिका का नाम शर्मिला कुड़ियाम, पिता का नाम नाग कुड़ियाम। बच्चे की उम्र 9 साल बताया जा रहा है। एस इंडिया न्यूज के संपादक से क्या कुछ बात हुई, देखिए है खास रिपोर्ट में। आज मैं बीजापुर जिले के तोयनार ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ, एक बालिका आश्रम में। आपको बता दूं कि इस बालिका आश्रम में एक अजीब घटना घटी। मासूम बच्ची की मौत हो गई है। क्या इस मौत का जिम्मेदारी कौन हो सकते हैं? सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं। और जिस जगह पे हालातों को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति निकल के जिम्मेदार नहीं आ रहा है। आपको बता दूं, जिस तरीके का व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ऊपर शिक्षा व्यवस्था की देखो, या शिक्षा विभाग की देखो, या स्वास्थ्य विभाग की देखो, या फिर ये सारे व्यवस्थाएं अधूरे नजर आ रहा है। और जहाँ बात हो रही है ये बस्तर, और बस्तर ये बीजापुर क्षेत्र है। आप जान रहे हो बीजापुर क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं और ट्राइबल इलाका क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी के बच्चे लोग जो अंदरूनी इलाके के लोग हैं। और मुख्यमंत्री का उद्देश्य भी यही है कि अंदरूनी इलाकों में विकास पहुँचाना। क्या वो विकास अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहे? क्या वो बच्चे शिक्षा से जो वंचित हैं, क्या वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? सवाल खड़ी होती है। और जिस तरीके से यहाँ का जो व्यवस्था बनी हुई है, क्या वो व्यवस्था में ये बच्ची, क्या उसको ज्ञान लेने की अधिकार नहीं थी जो बच्ची खत्म हो गई है? जब कोई घटना होती है उसके 1 महीने तक लगातार स्कूलों की मरम्मत की जाती है, स्कूलों का जांच की जाती है। क्या बच्चों का तबीयत खराब है, क्या बच्चे ठीक हैं, क्या स्कूल में खान पीन सही हो रहा है? ये व्यवस्था सिर्फ 1 महीना तक जांच चलता है। उसके बाद कौन देखने वाला कि यहाँ पे व्यवस्था कैसा है? शासन और प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, कौन अधिकारी है जो लगातार जांच करता है कि किस आश्रम में बच्चे लोगों का व्यवस्था सही है? कहीं देखते हैं तो छत टपकता हुआ नजर आता है, किसी छत में पानी रिस रिस के खाई जमा हुआ रहता है, तो कहीं बच्चे लोगों का स्थिति ऐसे रहता है कि टपकते हुए जगह पे वो लोग अध्ययन करते हुए नजर आते हैं। इसका जिम्मेदारी कौन है? अगर इसी तरीके से हालत इन बस्तर क्षेत्र के इस अंदरूनी इलाकों में रहेगा, तो क्या सच में वो आदिवासी के बच्चों को शिक्षा मिलेगी? क्या वो सच में वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? छोटी सी मासूम बच्ची, क्या वो पढ़ लिख कर आगे जाके कोई अधिकारी नहीं बन सकती थी? क्या वो पढ़ लिख कर आगे जाके कोई अच्छे पोस्ट में नहीं बैठ सकती थी? जिस बच्ची का, मासूम बच्ची की जो मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या स्वास्थ्य विभाग जगह जगह पे अपना काम सही कर रहा है? क्या सच में हॉस्पिटलों में सही जांच हो रहा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने कभी इस चीज का जायजा लेने की कोशिश किया है कि सच में उस अंदरूनी इलाके में इन बच्चे लोगों का जहां पढ़ाई होता है, क्या वहां पे सही तरीके से स्वास्थ्य का जांच हो रहा है? आए दिन एक घटना हॉस्टल से निकलते आती है, आए दिन आश्रम से निकलते आती है। जब घटना सामने आती है उस समय प्रशासन से लेकर अधिकारियों तक जागरूकता हो जाता है, उस समय जागरूकता अभियान चलाया जाता है। क्या सच में इस तरीके का हालातों में क्या उनको करना चाहिए? क्या घटना होने से पहले किसी चीज का जांच कर उस घटना को सुधारा नहीं जा सकता? आज लगातार जिस तरीके से घटने के बाद जागरूक ऊपर कलेक्टर से लेकर नीचे कर्मचारी तक का तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से बीजापुर मात्रा 20 किलोमीटर के अंतराल में होगा। जिला मुख्यालय से लगा हुआ, आने के लिए मेन रोड की व्यवस्था है, फिर भी इलाज के नाम पर जीरो काम होता है। जिला मुख्यालय आज अगर बीजापुर के क्षेत्र में कहीं से भी तबीयत अगर किसी की खराब होती है तो रिफर जिला अस्पताल, लेकिन जिला अस्पताल से भी आपको रिफर करा रहता है जगदलपुर। क्या यही स्वास्थ्य व्यवस्था दिया जा रहा है? सोनोग्राफी के नाम पर हमेशा बंद रहेगी, एक्सरे के नाम से बंद रहेगी, हर छोटी से छोटी समस्या में आपको रेफर किया जा रहा है। जिला हॉस्पिटल नाम दिया गया है। क्या हो रहा है व्यवस्था? स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ के हॉस्पिटल में सारे व्यवस्था देखे, क्या देखे हैं? व्यवस्थाएं सही नहीं होने की वजह से आज एक मासूम बच्ची की जान गई। इसके बाद सेम वही तरीका चलेगा, बिजली ठीक चल रही है कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं है, बच्चे लोगों को बिस्तर सही मिल रहा है कि नहीं, खान पान सही हो रहा है कि नहीं, यही जांच होगा। लेकिन व्यवस्था जैसे का तैसे ही बना रहेगा। इसके जिम्मेदार कौन होंगे?
इस शासन प्रशासन के जिम्मेदारी की वजह से आज एक बच्ची को जान गंवाना पड़ा। शिक्षक को भगवान मानते हैं, वो भगवान के वट विषय में भी विश्वास उठ जाएगा। उस समय में जो अंदरूनी इलाकों में जो विकास की बात कर रहे हैं, वैसे ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल विचारधाराओं से लोगों को दूर करने के लिए शिक्षा से जोड़ते हैं। गांव-गांव में स्कूल तो लगाया जा रहा है, जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए सही पानी नहीं है, स्वास्थ्य के नाम से सिर्फ हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्टाफ नर्स बैठे रहते हैं, जीएनएम वाले, बुखार आया, हाँ आया, उसी का टैबलेट दिया जाता है, उसके अलावा कोई जांच तो आता नहीं है। इस तरीके से गोरा लापरवाही जो शासन की हो रही है, उसके चलते आज प्रशासन की वजह से एक बच्ची की मौत होती है। हमारे साथ इसी आश्रम का आप नाम एक बार गौर से देखिएगा, आदर्श कन्या आश्रम तोयनार, देख रहे हैं। इस आश्रम का स्थिति भी आप देख लीजिए, शासन प्रशासन क्या देख रहे हैं। इसी तरीके के अगर हालात बने रहेंगे तो हमारे बस्तर में जिस तरीके से कह रहे हैं कि बस्तर बदलता हुआ बस्तर, ऐसे ही बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ, पढ़ने वाले जो आने वाले भविष्य के साथ ऐसी अगर स्थिति रहेगी तो कैसे पढ़ेंगे। हमारे साथ अजीक्षिका बने हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती बंदनी चापड़ी, मैं कन्या आश्रम तोयनार की प्रभारी अधीक्षिका हूँ। आप आके कितने दिन हो रहा है प्रभार में? सर, मैंने 1 तारीख से प्रभार लिया है। 1 तारीख से आपने अपना पद यहाँ ग्रहण किया है? जी। आप बता दो, 1 तारीख से आए हैं, मतलब अभी है 1 महीना हो रहा है, 1 महीना 2 दिन कुछ हो रहा है, तो लगभग अभी जस्ट जब जैसे आए हैं उसके बाद से 1 महीने से प्रभार यहाँ पे लेके बैठे हैं। तो मैडम, जो बच्ची का तबीयत खराब हुआ, जिनकी देहांत हुई है, क्या नाम है उसका? नाम शर्मिला कुड़ियम। कौन से दिन कौन से तारीख की उनकी तबीयत खराब हुई थी? उसकी तबीयत 30 तारीख को सुबह जब सो के उठी तो उसके फेस में स्वेलिंग था, तो हमने यहाँ नज़दीक के अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में हमने उसको दिखाया, तो वो लोग बोले वो सो के लेट से उठी होगी, तो थोड़ा ऐसे स्वेलिंग आया है। और आपने सुना है क्या कहा है अधीक्षिका ने? जैसे ही सो के उठने के बाद चेहरे में स्वेलिंग आया, सूजन भी आने के बाद जैसे मैडम का नज़र उन पर पड़ा, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ले जाना ही सही है, क्योंकि बच्चों का जिम्मेदारी जब रहता है तो डर सब में बना रहता है। तो जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाने के बाद कहा जाता है कि बच्ची लेट से सो के उठने की वजह से भी स्वेलिंग आया होगा। आप आया होगा में देखेंगे कि आप उसकी जांच करके रिपोर्ट बताएंगे कि आप एक्चुअली स्वेलिंग क्यों आया, आपको डॉक्टर किसने बनाया, आपको डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, आपका काम क्या है। आपको सबसे पहले ये जांच करना है कि बच्ची का तबीयत क्यों खराब हुआ है, क्यों उसके शरीर में स्वेलिंग आया है, किस कारण से बच्ची परेशान है। लेकिन आप तो अनुमानित बता दे रहे हैं कि स्वेलिंग सोने की वजह से आया होगा। आपके एक होगा के चक्कर में आज बच्ची दुनिया में नहीं है। आपके एक होगा व्यवस्था की यही है। स्वस्थ बच्चे या बड़े या गांव के लोग, चाहे रईस हो या फिर गरीब या फिर गांव का व्यक्ति हो, व्यवस्था हो, कोई भी व्यक्ति आखिरी उम्मीद डॉक्टर के ऊपर करता है और डॉक्टर को ही भगवान मानता है। लेकिन वहाँ पे भी शायद होगा, मतलब आप समझ सकते हैं आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे। और उसके बाद मैडम क्या हुआ? फिर हमने उसको जिला अस्पताल बीजापुर लेके गए। वहाँ लेके जाने से उसका मलेरिया जांच हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, वो यूरिन टेस्ट नहीं हो पाया उस दिन। तो फिर हम लोग आ गए वापस। फिर हम लोग 31 तारीख को फिर उसको लेके गए। फिर उस दिन यूरिन जांच हुआ, फिर मैं करा के लाओ ऐसा करके बोले, तो हम लोग वहीं पे टेस्ट कराए, तो उसका उस दिन यूरिन जांच नहीं हो पाया था। दूसरे दिन मेरी बैठक थी, तो मेरे प्यून के माध्यम से मैं उसको वहाँ पे ड्रॉप करा दी। तो उस दिन यूरिन सैंपल दिए, तो वो ब्लड, वो सारा चीज़ का रिपोर्ट शाम को 4 बजे आया, तो रिपोर्ट सारा चीज़ नॉर्मल आया। नॉर्मल आने के बाद फिर आयरन, 1 मिनट मैडम, सारा जो रिपोर्ट जांच हुई है उसमें नॉर्मल भी आ गया है, यानी कि जब से अधीक्षिका का काम था उसने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। उसके बाद डॉक्टर के जैसे हाथ में रहता है तो सबको एक तसल्ली मिलती है कि हाँ अब बच्ची सेफ है, क्योंकि अब जो डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर को भगवान का रूप, मैंने बार बार यही चीज़ आपको जिक्र कर रहा हूँ कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में जाने के बाद वो व्यक्ति सेफ हो जाता है कि हाँ अब कोई भी तकलीफ होगा तो एक तो जिला हॉस्पिटल में है, यानी कि बीजापुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर के हाथ से जांच होने के बावजूद, सारे व्यवस्थाओं वहाँ पे सही रहने के बावजूद भी बच्ची की जान जाती है। मैडम, उसके बाद जैसे जांच का नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ?
तो उसके बाद हम लोग बच्ची को लेके सर वापस आए यहाँ पे। बच्ची ठीक थी, तो हम लोग खाना वाना खाए, फिर सोए। फिर रात को 10:30 के आसपास लड़की कर्राने लगी थी, तो उसका सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी। तो हमने फिर गाड़ी बुलाया और लेके गए अस्पताल, जिला अस्पताल। तो वहाँ पे 12:30 बजे आसपास हम लोग पहुँचे। फिर ये उसका नाइट का समय था? हाँ, रात की बात बता रही हूँ। तो रात के 12:30 बजे हम लोग पहुँचे, उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। आप बताइएगा गलती किसमें है? क्या जांच हुआ होगा उस बच्ची का? कैसे जांच किए होंगे कि उनको बीमारी नहीं मिला है, जिसमें बच्ची का इतनी गंभीर हालत से मौत हो गई है। बच्ची वहां से स्वस्थ आती है, यहाँ पे कराने लगती है तुरंत। फिर हॉस्पिटल में अधीक्षिका को तुरंत अपने स्वयं के वाहन से करते हुए हॉस्पिटल पहुंचाती है। और डॉक्टर लोग क्या जांच किए होंगे, जो नॉर्मल रिपोर्ट आया और बच्ची दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। अब ये बताइएगा, जिस तरीके से जांच हुआ, ब्लड में क्या जांच हुआ होगा, या जांचने वाला को कुछ नहीं पता है कि क्या बीमारी था होगा बच्ची को, या फिर उन्होंने भी वो जांच में भी लापरवाही की है जिसमें बीमारी सामने नहीं आया। अब पोस्टमार्टम हुई है, उसमें समझ में आ ही जाएगा कि बीमारी क्या है, या उसमें भी राजनीति खेला जाएगा, वो भी देखने की बात है। क्या है यहाँ नुकसान किसका हुआ? वो बच्चे के माँ बाप का नुकसान हुआ है। आज परेशान तो अधीक्षिका है, शासन अपनी जगह पे है, कार्रवाई होगा। अब इसके बाद लगातार आश्रमों की जांचें होंगे, लगातार फिर से आश्रमों की देखरेख होगी, फिर लगातार अधीक्षिका अधीक्षक के ऊपर फिर से सख्ती बरसा जाएगा कि आप बच्चों को सही से देखिए। हाँ जी, हाँ, बच्ची को 30 तारीख को हॉस्पिटल में लाया गया था। तब उसकी शिकायत ये थी कि चेहरे में सूजन आ रहा है और चलने में थोड़ा सा सांस फूल रही है, इस टाइप की तकलीफ थी। जल्दी थकान आ रहा है करके, तो उसकी जांच करने पे थोड़ा और उसके बाद कुछ टेस्ट करने पे उसमें खून की कमी थोड़ा पाया गया। और दूसरे दिन जब 31 तारीख को आए थे बच्चे, उस समय भी बच्ची स्वस्थ थी, लेकिन जो चेहरे का सूजन था वो, और वो दूसरे दिन जो उसका यूरिन टेस्ट कराया गया था, उसमें प्रोटीन पेशाब में जाना पाया गया था। और उसके बाद में खून की कमी और प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट देके फिर उसको वो घर ले जाने की सलाह दी गई थी। और हमें भी बाद में जब रात के कंडीशन में बच्ची को जब लाया गया लगभग 11:30 बजे, तो उस समय जो बच्ची है उसकी हालत बहुत गंभीर थी और वो गैस्पिंग की स्टेज में थी और सांस ले नहीं पा रही थी। उसका सेचुरेशन पूरा, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, SpO2 जिसको बोलते हैं, तो वो फॉल हो चुका था। तो आनन फानन में उसको क्या है इंट्यूबेट करके ऑक्सीजन सप्लाई उसमें मेंटेन करने की कोशिश की, और इसी दौरान 20 मिनट के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बच्ची एक दिन पहले या फिर शाम को बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी, और अचानक रात में क्या हुआ वो। लेकिन हम लोगों ने जब इसका पोस्टमार्टम किया और अच्छे से करवाने किया है, तो ये पोस्टमार्टम में कुछ ऐसे फाइंडिंग आया है कि शायद उसको कुछ ऑटोइम्यून डिजीज जिसको बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिजीज, ये उसको सस्पेक्ट उसमें फाइंडिंग आया है। और उसके इसमें क्या है, उसके बच्ची के जो हार्ट का जो कवरेज रहता है, जिसको पेरिकार्डियल बोलते हैं, पेरिकार्डियल सेक बोलते हैं, तो उसमें फ्लूइड कलेक्शन उसमें करीब 150 से 200 के बीच में लगभग उसका पेरिकार्डियल इफ्यूजन या पूरे फ्लूइड कलेक्शन पाया गया है। और उसके साथ साथ में लंग्स में भी उसके फ्लूइड थे, और थोड़ा एब्डामेन में भी हल्का सा उसका एसाइटिस जिसको बोलते हैं, ये पाया गया था। तो हम लोगों का इसमें जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स यही समझ में आ रहा है, तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज कोई जो डिसऑर्डर रहा होगा। और कभी कभी क्या है, अचानक रात में उसको फीवर भी आ गया था, अचानक किसी कारण से फ्लूइड कलेक्शन तेजी से होने लगता है, तो एक स्थिति ऐसे बनती है जिसको कार्डियक टेम्पोनेट बोला जाता है। तो ये स्थिति के कारण पूरा हार्ट का जो पेरिकार्डियल जो इफ्यूजन है, फ्लूइड है, उसके कारण जो प्रेशर हो जाता है, तो हार्ट अपना पंप करना बंद हो जाता है। तो शायद इसी कारण उसकी डेथ हुई है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एस इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।